दोस्तों, गुलजार साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं। परोसने से पहले हमें उन्हें चख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लफ्ज़ और उनको बयां करने का तरीका ही वो रास्ता होता है जिससे हम लोग जज कर पाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें फहद काजी जी ने भेजी है। वो कहते हैं कि एक गरीब लड़का एक गाँव में रहता था। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और उसे जॉब के लिए कॉल आती है। नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू होता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। लड़का थोड़ा सा परेशान होता है। वो इधर उधर से किसी तरह कुछ पैसों का इंतज़ाम करता है। नेक्स्ट डे उसको सुबह निकलना होता है। वो अपने घर से निकलता है और शहर तक पहुंचता है। अब शहर से उसको एक गाड़ी लेनी होती है और जहां पर इंटरव्यू चल रहा होता है उसको वहां तक पहुंचने के लिए कुछ और पैसे चाहिए होते हैं और तब तक उसकी जेब खाली हो जाती है। वो परेशान होता है, सोचता है वो क्या करें, जब तक देखता है पास में ही एक मंदिर है। वो सोचता है कि लाओ मैं जाऊं और वहां पर जाकर के कोई जुगाड़ सोचता हूँ। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक फकीर बैठा हुआ होता है। एक बहुत ही बुढ़ा इंसान होता है जो वहां पर बैठा हुआ होता है। वो इधर उधर देखता है, बहुत ही परेशान रहता है। तो जो बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है फकीर, वो उसको देख करके समझ जाता है कि ये लड़का कुछ परेशान है। तो वो फकीर उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। वो लड़का सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए और ये खुद यहाँ पर मांगने के लिए बैठा हुआ है, ये मुझे क्या देगा। उसके बाद जो बुढ़ा आदमी होता है उससे बार बार बोलता है, बार बार उससे पूछता है। तो वो लड़का फिर उसको मजबूरी में बता देता है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। वो बुढ़ा अपने जेब में से एक 500 रुपये निकालता है और उसको देता है और ये कहता है कि जाओ तुम अपना जाकर के इंटरव्यू दे करके आओ। वो लड़का कहता है कि ठीक है। उससे वो पैसे ले लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़का रुकता है और उससे पूछता है कि ये बताओ कि ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मुझे इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मैं जो भी कमाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी उससे दवाई खरीदता हूँ, 2 वक्त की मैं सूखी रोटी खाता हूँ और जो भी पैसे मेरे बच जाते हैं मैं उसे दान पेटी में यहाँ पर डाल देता हूँ। लड़का कहता है ठीक है। लड़का उससे पैसा लेता है, पैसा लेकर के चला जाता है। लड़के का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है और लड़का सेलेक्ट हो जाता है। वो खुशी खुशी वहां से आता है और सोचता है कि चल करके उस फकीर को मैं मुबारकबाद दे दूं और उसको थैंक यू बोल दूं। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब वो भीड़ को हटा करके बीच से वहां तक पहुंचता है तो देखता है कि उस फकीर की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। वहां पर जो लोग थे उन लोगों से पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि इसके पास आज दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए इसकी मौत हो गई। वो लड़का बहुत ही अफसोस करता है। दोस्तों, इस इमोशनल स्टोरी से हम लोगों को 2 सीख मिलती हैं। पहली सीख तो ये कि कभी हम लोग केवल अपने सपनों के बारे में जब सोचते हैं तो ऐसी जिंदगी से भी क्या फायदा। कई बार हम लोगों को खुशियां दूसरों के सपनों को पूरा करके ही मिलती हैं। और दूसरी सीख जो हम लोगों को इससे मिलती है कि अगर हम लोग घर में बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो क्या पता ऊपर वाले ने कोई फरिश्ता भेजा हो जो रास्ते में ही कहीं आपका इंतजार कर रहा हो। अक्सर हम लोग की लाइफ में कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं और हम लोग घर में बैठे रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि अरे मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, अपना फर्स्ट स्टेप मैं कैसे निकालूं, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई है नहीं जो मुझे सपोर्ट कर सके। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने शायद कोई ऐसा फरिश्ता भेजा हो जो किसी रास्ते पर आपका इंतजार कर रहा हो और आप केवल ये सोचें कि ऊपर वाले ने आपकी मदद नहीं करी और आप अपने घर से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल उसी तरह कि जब अगर हम लोगों को सुबह विटामिन डी लेना है तो हम लोगों को अपने कमरे से बाहर निकलना होगा प्रकाश की किरणों के लिए। वो सूरज एवरीडे निकलता है, उसकी किरणें हमेशा होती हैं। ज़रूरत है कि हम लोग बाहर निकलें और हम लोग वहाँ तक पहुँचें। तो ऐसे कई सारे सुनहरे अवसर आप लोगों की लाइफ में होते हैं, चाहे वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग बिजनेस कर रहे हो, हम लोग जॉब कर रहे हो या हम लोग जो भी कर रहे हो। मगर कई बार वो अवसर हम लोगों के पास नहीं होते हैं, उनके लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और क्या पता कि किस्मत में यही लिखा हो कि जब मेहनत करोगे तभी तुम्हें अवसर मिलेगा, जब मेहनत करोगे तभी तुम्हें वो ऊपर वाला जो जिसने फरिश्ता भेजा है वो तुमको मिलेगा। तो दोस्तों, घर में परेशान ना बैठिए। लाइफ में प्रॉब्लम सबकी आती है। प्रॉब्लम, परेशानी ये जिंदगी का दूसरा नाम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस पर मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करते रहिए, रास्ते खुद ब खुद आपके बन जाएंगे और क्या पता हो सकता है रास्ते में कोई फरिश्ता आपका भी इंतजार कर रहा हूँ। तो चलिए चलता हूँ, आप लोगों के बीच से विदा लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।